Hello everyone, myself Dr. Praveen Kumar, चीफ आयुर्वेद कंसल्टेंट एट पथ्यम आयुर्वेद हॉस्पिटल आगरा। ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जिनके घुटनों में दर्द होता है, जिनको सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, घुटने से कट कट की आवाज़ आती है और घुटने में स्वेलिंग हो रखी है, यानी कि उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर डायग्नोज हो चुकी है या फिर अभी डायग्नोज नहीं है। वो कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट अगर खोज रहे हैं कि अगर किसी डॉक्टर ने या एक्सपर्ट ने उनको नी रिप्लेसमेंट एडवाइस कर दिया है या फिर और बहुत सारे तरीके टैबलेट गोली दर्द की पेन किलर खा खा के वो परेशान हो चुके हैं और कोई ना कोई एक परमानेंट समाधान खोज रहे हैं कि इससे कैसे हम छुटकारा पा सकें या कैसे हम इसको बेटर कर सकते हैं, तो उसके लिए आयुर्वेद तरीका एक बहुत ही अच्छा और सेफ तरीका है। हम कैसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को आयुर्वेदिक तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है घुटने की अर्थराइटिस ही होती है, जैसे हम इस डेमो से समझ सकते हैं। घुटने का जो जॉइंट होता है वो उसमें बेसिकली 3 हड्डी पार्टिसिपेट करती है, ऊपर वाली फीमर, नीचे वाले टिबिया, आगे पटेला, और इन हड्डियों की जहाँ पे जॉइंट होता है उनकी कवरिंग होती है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं, और बीच में ये गद्दीनुमा स्ट्रक्चर होता है, इसको मेनिस्कस बोलते हैं। जब हम एक्सरे कराते हैं, अगर नॉर्मल नी होता है उस एक्सरे में इसमें इस कार्टिलेज की वजह से एक स्पेस दिखता है जो ब्लैक कलर का दिखता है। अगर ये स्पेस है एक्सरे में तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, वो घुटना नॉर्मल है। अगर ये स्पेस धीरे धीरे घिसने लगे, ये जो कार्टिलेज है अगर उसकी थिकनेस कम होने लगे और इसके जब हम मूव करते हैं इसके फ्रिक्शन की वजह से इसमें पेन आ जाता है, इसमें जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो कम होने लगता है, किसी किसी पेशेंट में बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और कार्टिलेज कभी कभी फट जाता है, जिसको मेनिस्कस टियर बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में जो सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे कोई भी इन्फेक्टिव अर्थराइटिस भी क्रिएट हो सकती है। इस कंडीशन को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। बेसिकली इसकी स्टेजेस होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और एडवांस स्टेज या फोर्थ स्टेज इसको बोलते हैं। नॉर्मली फोर्थ स्टेज जब पेशेंट को अगर हो जाती है, अच्छी खासी उसकी कार्टिलेज खत्म हो जाती है, हड्डी से हड्डी जुड़ जाती है और गैप एकदम मिनिमाइज हो जाता है एक्सरे में, ऐसी कंडीशन में उनको पेशेंट को ज्यादातर नी रिप्लेसमेंट ही एडवाइस किया जाता है। लेकिन मेरा आप सबसे एडवाइस है कि आप ऐसी फोर्थ स्टेज में जाने से पहले ही एक अच्छे आयुर्वेदिक फिजिशियन से मिलके उसका ट्रीटमेंट प्लान करवा लें। इसमें हम आयुर्वेद ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी आयुर्वेद में मेडिसिन होती है। सबसे पहले पेशेंट की पर्सनलाइज प्रकृति की एनालिसिस होती है। उनको जो ट्रीटमेंट प्लान करने से पहले उनकी डाइट प्लान होती है, उनके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाए जाते हैं, कुछ एक्सरसाइज बताई जाती है और फिर मेडिसिन प्लान की जाती है। मेडिसिन में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, बहुत सारी इसके इन्फ्लेमेशन को कम कर सकती हैं। बोन्स की जो डेंसिटी कम हो जाती है, बोन्स कमजोर हो जाती है, इनको बढ़ाने के लिए, इनकी मजबूती के लिए बहुत सारी मेडिसिन होती हैं। इनकी ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन होती हैं। इनकी फ्रिक्शन को कम करने, साइनोवियल फ्लूइड है जो नहीं है वहाँ पे इनकी नॉर्मल फिजियोलॉजी को फिर से रिगेन कराने के लिए ऐसी बहुत सारी मेडिसिन आयुर्वेद में अवेलेबल है। अगर हम इनका यूज करते हैं तो बहुत सारा इस अर्थराइटिस के केस में फायदा होता है पेशेंट को और वो अपनी लाइफ में बहुत सारा बेटरमेंट पाते हैं। और अदर एक दूसरा ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में, जैसे उसको पंचकर्म बोलते हैं। इसमें बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, जो पंचकर्म प्रोसीजर होते हैं, उनमें बहुत सारे मेडिकेटेड ऑयल होते हैं, उनका इस पे जानुबस्ती किया जाता है, लेप होते हैं बहुत सारे मेडिकेटेड, उनको अप्लाई करने को बोलते हैं। वो पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग हो सकते हैं, वो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट है आयुर्वेद, एक्चुअल में वो जनरलाइज नहीं हो सकता है। तो पेशेंट टू पेशेंट, अगर वो पेशेंट अपनी प्रकृति की अकॉर्डिंग, अपनी ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेज के अकॉर्डिंग, अपनी अवस्था अनुसार अगर वो ट्रीटमेंट अच्छे आयुर्वेद फिजिशियन से लेगा तो वो डेफिनेटली उसको बहुत सारा फायदा होगा। एट द लास्ट, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, बेसिकली जो मोस्ट प्रोन पेशेंट होते हैं वो ओबेस पेशेंट होते हैं, जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है। ऐसे जो ओबेस पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट भी आयुर्वेदिक तरीके से अगर किया जाता है तो उनका वेट भी धीरे धीरे घटने लगता है और नॉर्मल वेट की तरफ पेशेंट आने लगते हैं। तो मैं आप सबको एडवाइस करूंगा कि आप एक बार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एक अच्छे आयुर्वेद फिजिशियन से जरूर से ट्राई कर लें और अपनी इस अर्थराइटिस को आप डेफिनेटली बेहतर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।